ये बात साल 1972 की है। अमेरिका से एक हवाई जहाज लगभग 104 मुसाफिरों को लेकर उड़ता है और जैसे ही उसने मैक्सिको के लिए अभी उड़ान भरी ही थी कि अंदर से आवाज लगती है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक की जैसे ही सूचना उन मुसाफिरों को लगती है, पायलट को लगती है या क्रू मेंबर को लगती है, तो हड़कंप मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब आगे क्या होगा और ये क्या कहने वाले हैं। तभी हाईजैकर्स बोलते हैं कि इस हवाई जहाज को यहां से क्यूबा की तरफ लेके जाया जाए, ना कि मैक्सिको की तरफ। जैसे पायलट ने यह बात सुनी, पायलट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और पायलट ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। हाईजैकर्स ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम और तुम्हारे मुसाफिर जितने भी हैं वो नुकसान उठा जाएंगे। इसलिए पायलट की मजबूरी बन जाती है, क्यूबा ये हवाई जहाज चला जाता है। जैसे ही क्यूबा हवाई जहाज जाता है तो पायलट के माध्यम से सरकार से एक विनती की जाती है, बल्कि कह सकते हैं कि एक आदेशात्मक एक बात कही जाती है कि 104 मुसाफिरों की जिंदगी का सवाल है। यदि उन्हें छुड़ाना चाहते हो तो हमें 1 करोड़ रुपए, साथ ही हमें हमारा एक साथी है जो बैंक रोबरी यानी कि बैंक डकैती में पकड़ा गया है, उसको रिहा कर दिया जाए। सरकार को कई दिन लग जाते हैं और कई दिन के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ता है और उस हाई जैकर की जो बातें थी वो मान ली जाती है। इसी 104 मुसाफिरों में एक वैज्ञानिक होता है, वो भी सफर कर रहा था। वैज्ञानिक के मन में कुछ और बात चल रही थी और 100 बाकी जो 3 मुसाफिर होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि किसी भी तरकीब से हमारी जान बच जाए, हम सकुशल अपने घर पहुंच जाएं, अपने परिवार के पास पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर रोवापीटी मची हुई थी। वहां पर लोग एक दूसरे से डर रहे थे और खौफ खा रहे थे। उस वैज्ञानिक के दिमाग में जब कुछ और चल रहा था, तभी उस वैज्ञानिक ने सोचा कि यहां से अगर सकुशल वापस अपने घर गया तो एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और उस एक्सपेरिमेंट को करके पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि अगर 10 लोगों को 100 दिन के लिए बिल्कुल पानी के जहाज में समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया जाए तो उनके बीच में क्या हो सकता है, क्या वो करेंगे, यही जानने के लिए, जिसमें 5 पुरुष होंगे और 5 महिलाएं होंगी। जैसे ही उसने यहां से आजादी मिली उसके बाद उसने अपना इस मिशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। आखिरकार इस मिशन में होता क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही बताने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है एक समुद्र में 100 दिन की यात्रा की। दरअसल एक महिला होती है जिसका नाम होता है अलास्का, जो कि एक वेटर होती है। वेटर अपनी फ्रेंड से बातचीत कर रही थी और बातचीत करते करते कहा कि मेरा पति मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, तंग करता है, आखिरकार करूं तो क्या करूं, मेरा तो मन करता है कि मैं अपने पति को तलाक दे दूं। ये बात वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि जो अपने दोस्त से बातें कर रही है, ये बातें उसका दोस्त भी सुन रहा था, साथ ही उसका जो पति था वो भी छुप कर वहीं था और वो भी बातें सुन रहा था। पति ने जैसे ही तलाक की बात सुनी, पति को गुस्सा आ जाता है और पति ने उन बहुत सारे लोगों के बीच में उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उस वक्त वो एक पानी के जहाज में सफर कर रहे थे और सफर के दौरान ही ये इस तरह की घटना होने लगती है कि एक पति अपनी पत्नी को मारने के लिए लगातार दौड़ रहा है। तभी पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए वो समुद्र में कूद जाती है और कूद कर वो किसी तरकीब से अपनी जान बचाती है, क्योंकि वो जहां पर ये नाव थी, जहां पर ये समुद्र में की बात थी, वहां ज्यादा गहराई नहीं थी। बाकी और लोगों ने मदद की और वो महिला दौड़कर भागकर यहां से अलग चली जाती है और जैसे अलग जाकर एक दुकान पर चाय पी रही थी, कॉफी पी रही थी, इसी बीच में उसको एक अखबार दिखाई देता है और अखबार में कुछ इस तरह से विज्ञापन था कि वो एक यात्रा पर एक जहाज को लेके जाना चाहता है, जिसकी जहाज की लंबाई चौड़ाई भी बाकायदा पूरा का पूरा उसमें लिखा हुआ था। उसे ऐसी 5 महिलाएं और ऐसे 5 पुरुष चाहिए जो 100 दिन की यात्रा पर निकल सकें। जैसे उसने उस विज्ञापन को ठीक से पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने अपने पति से जान बचाने की वजह से ही वहां से भाग जाती है और पहुंच जाती है। दरअसल 13 मई साल 1973 को ये यात्रा शुरू होती है। अटलांटिक महासागर का एक जगह है कैनरी, और कैनरी से ये मैक्सिको के लिए यात्रा शुरू होने वाली थी। दरअसल इस पानी का जो जहाज था उसका नाम रखा गया था एकेली, एकेली यानी कि नाव का घर। और वो नाव का घर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था, बनाया गया था 12 गुणा 7 मीटर, यानी कि 12 मीटर उसकी लंबाई होती है और 7 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। उसमें कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इसमें कोई इंजन नहीं होगा, बल्कि लहरों और हवा के माध्यम के सहारे से ही ये पानी का जहाज है चलेगा। जैसे जैसे विज्ञापन पढ़ रहे थे वैसे वैसे इस व्यक्ति के पास, जिसका नाम होता है वैज्ञानिक जीनोफ, से आवेदन कर रहे थे, उससे मिल रहे थे कि हम इसमें जाना चाहते हैं। और वो कुछ ऐसे लोगों को लेके जाना चाहता था जो वाकई जरूरतमंद हैं और जो जाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी नाम लिया था अलास्का का, जो वेटर थी और अपने पति से किसी न किसी विवाद में वो फंसी हुई थी। ऐसे ही एक जर्मन का फोटोग्राफर होता है, वो भी अपने परिवार से दूर जाना चाहता था, अलग जाना चाहता था। ऐसे ही इजराइल की एक महिला डॉक्टर होती है एडना, साथ ही एक फ्रांसीसी स्कूबा होता है गोताखोर, साथ ही स्वीडिश की रहने वाली एक महिला होती है मारिया। कुल मिलाकर
5 पुरुष होते हैं और 5 महिलाएं होती हैं। और जैसे ही 13 मई साल 1973 को ये जहाज कैनरी से चलता है, शुरू होता है, तब अनजाने लोग अनजानी जगह पर एक सफर पर निकल जाते हैं। साथ में एक वैज्ञानिक होता है जिसका नंबर 11वां होता है। 5 पुरुष 5 महिलाएं। सबसे अजीब बात यह थी कि जब उस रात को जब सोने का वक्त आता है तो पता चलता है कि उसमें एक ही कमरा बनाया गया है। उस एक ही कमरे में सब लोग सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो भी होगा एक ही कमरे के अंदर होगा। और जैसे ही दिन निकलता है, जैसे ये मुसाफिर टॉयलेट के लिए जाते हैं तो पता चलता है टॉयलेट कुछ इस तरह से बनाया गया था कि उस टॉयलेट को करने पर कोई भी उन्हें आसानी से देख सकता है, चाहे वो नहाएं या फिर टॉयलेट करें, क्योंकि वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जैसा उसमें जैसे टॉयलेट में जाते हैं, नहाते हैं, तो कोई भी उन्हें देख सकता है। साथ ही उन्होंने कुछ नियम बनाए हुए थे कि इस जहाज की कप्तानी एक महिला है, महिला कप्तानी करेगी, इसका नाम होगा मारिया। जो मारिया थी स्वीडन की रहने वाली होती है। साथ ही महिलाओं को कुछ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। इसमें 5 पुरुषों में 4 पुरुष ऐसे होते हैं जो कुंवारे थे, जिनकी शादी हो ही नहीं थी। बस यही कोशिश थी, वो यही जानना चाहता था कि जब 5 पुरुष 5 महिलाएं लगभग 100 दिन तक पानी में सफर करेंगे, जाएंगे, तो फिर वो अपनी आंखों से कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें देखेंगे, आपत्तिजनक महिलाओं को देखेंगे, तो कहीं इनमें आपस में झगड़ा होगा, फसाद होगा। जैसे कि आजकल आप देखते हैं बिग बॉस एक सीरियल आता है, उसी बिग बॉस में शायद ये यहीं से लिया गया हुआ आइडिया होगा बिग बॉस, या फिर जैसे इंग्लैंड में एक बिग बॉस भी आता था। तो इसी तरह से जब सफर शुरू होता है, चलने लगता है, तो इसमें जो वैज्ञानिक होता है जिसका नाम जिनोव्स होता है, तो जिनोव्स के पूरे ऑर्डर चल रहे थे। कह सकते हैं कि वो हिटलर शाही भी कर रहा था, वो आदेश दे रहा था, क्योंकि उसने जैसे कुछ मुसाफिर अपने साथ किताबें लेके जाते हैं, क्योंकि 100 दिन का सफर होता है। अब 100 दिन तक कैसे वक्त कटेगा, तो जितनी भी किताबें होती हैं उनके पास, उन किताबों को वो समुद्र में फेंकवा देता है ताकि वो पढ़ ना सकें, एक दूसरे से बातें कर सकें। उसका मकसद था कि वो एक ऐसा रिसर्च करे कि 100 दिन तक ये लोग आखिरकार करेंगे तो क्या करेंगे। अब जैसे जैसे आगे वक्त चल रहा था, ठीक वैसे वैसे आगे कहानी बढ़ रही थी। इसी बीच में जिसकी कप्तान होती है मारिया, वो कहती है कि आगे समुद्र में तूफान आने वाला है, इसलिए हमें किनारे पर चलना चाहिए। अगर हम किनारे पर जाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी, यदि हम किनारे पर नहीं गए तो हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। जैसे ही इस वैज्ञानिक ने यह बात सुनी तो वैज्ञानिक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी 4-6 दिन का वक्त बीत चुका था और इनमें बिल्कुल ऐसे आपस में बिल्कुल मेलजोल के साथ रह रहे थे, इनमें कोई किसी तरह का विवाद नहीं था। उसे लग रहा था कि जैसे ही ये शौचालय में महिलाएं नहाएंगी, शौचालय जाएंगी, तो पुरुषों को देखकर तनाव आएगा, उत्तेजना आएगी, तो ये इनके साथ कुछ ना कुछ गलत करेंगे। और क्योंकि एक ही कमरे में रह रहे थे और एक कमरे में रहने की वजह से ये एक दूसरे के साथ, क्योंकि 2 लोगों की ड्यूटी होती थी, वो महिला और पुरुष दोनों जागकर पूरी रखवाली किया करते थे, ताकि कई रात में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए अगर एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने की वो कोशिश भी करते तो 2 लोग रखवाले के लिए थे। बस उसका एक ही मकसद था कि इनमें आपस में किसी भी तरकीब से झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, और वही इसका मकसद था। जैसे जैसे झगड़ा फसाद आगे बढ़ता चला जाएगा तो इनमें आपस में मारकाट पैदा होगी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर देंगे। और वो यही बात उसने सब कुछ उसने विज्ञापन में जो दिया था सब कुछ खोल के बताया था। और इसीलिए उन लोगों ने शायद यही सोचकर, क्योंकि उनकी जो पुरानी जिंदगी थी वो वैसी बर्बाद हो चुकी थी, उन्होंने सोचा कि ठीक है मरना ही है तो कुछ एडवेंचर करके मरते हैं और इसको कुछ करके देखते हैं। जैसे आगे तूफान था, तूफान में उस महिला कप्तान ने कहा कि आगे तूफान है, अगर हम इसे अपने जहाज को लेके जाएंगे, इस नाव को लेके जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारी नाव पलट जाए और हम लोग सब मारे जाएं। लेकिन ये इसने जो वैज्ञानिक होता है इसने साफ साफ कहा कि ये तूफान में ही जाएगा। तो जो महिला कप्तान होती है वो साफ साफ कह देती है कि मैं इसकी कप्तानी नहीं कर सकती और मुझे ये कप्तान नहीं बनना है। यानी कि वो मारिया वहां से हट जाती है और मजबूरी में वैज्ञानिक जो होता है जिनोव, वो आखिरकार उस कप्तानी को खुद से संभालता है और उस तूफान की तरफ अपनी नाव को लेकर चलने लगता है। उस तूफान से तो बच जाते हैं, लेकिन आगे चलने के बाद एक पानी का बड़ा सा जहाज होता है। उस बड़े जहाज से इनकी नाव, पानी की जो नाव थी जिसको नाम इन्होंने रखा था एक्ली, जिसको पानी की नाव का घर भी कहते हैं, तो वो उस बड़े जहाज से टकराने वाली थी। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी और उस बड़े जहाज से इनकी नाव टकराती नहीं है और बच जाते हैं। जैसे ही ये बात बाकी 5 महिला और 5 पुरुष जो होते हैं उनको पता चलती है तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि अगर ये व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा, यहां पर हिटलर शाही दिखाएगा, तो हो सकता है कि हम में से कोई भी एक भी ना बचे। इसलिए सब लोगों ने बैठकर तसल्ली से और एक प्लान किया कि हम आगे भी अब प्लानिंग के साथ ही अगले 100 दिन की यात्राएं पूरी करेंगे और इस जैसे ये कहेगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वक्त दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसा वो कहता था, जिसकी वजह से ये नाव
शुरू होती है, एक यात्रा पर चलते हैं, तो उसकी बात न मानकर महिला और पुरुषों ने आपस में कमेटी गठित की। कमेटी गठित करने के बाद आपस में उन्होंने ये तय किया कि हम आखिरकार आगे चलकर कैसे सफर करेंगे। वहां वो शौचालय में साथ रहते भी थे, यानी कि उस घर में साथ रहते थे, उनके सामने महिलाएं नहाती भी थी, उनके सामने टॉयलेट भी करती थी, पुरुष भी टॉयलेट करते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी भी उन्होंने कोई गलत इरादे से ना देखा, ना कुछ गलत करने की कोशिश की। और वो आगे का जो सफर होता है वो बहुत ही मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। हालांकि इसको जब ये सफर शुरू होता है तो उसका नाम दिया गया था पीस प्रोजेक्ट। और जैसे ये 5 महिलाएं 5 पुरुष उस पानी की नाव में जाकर बैठते हैं तो अगले दिन अखबार में छापा था कि ये सेक्स राफ्ट है, यानी कि सेक्स का एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और शायद इसके बारे में बहुत तरह तरह की बातें अखबार में छपने लगती हैं, जबकि उस दौर में ना कोई कैमरे होते थे, ना कुछ ज्यादा मीडिया का जोर हुआ करता था जैसे आज के दौर में सोशल मीडिया का जमाना है। क्योंकि बात साल 1973 की होती है और 101 दिन में जाकर ये जो यात्रा थी वो पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और वो लोग सबके सब आपस में एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। इसी बीच में उन्होंने एक प्लान किया था कि अगर जिनोब ने हमें रोकने की कोशिश की, जिनोब ने अगर अपनी मनमानी करने की कोशिश की, या तो हम इसकी हत्या कर देंगे या फिर इसे हम समुद्र में फेंक देंगे। लेकिन 10 के 10 लोगों ने ये मिलकर प्लान किया कि ना तो हमें किसी की हत्या करनी है और ना ही किसी को हमें इस समुद्र के अंदर फेंकना है। और इसलिए इसको भी समझाकर, कभी कभी ऐसा होता था कि उसके साथ वो जबरदस्ती भी करते थे, बांध के भी डाल दिया करते थे, क्योंकि वो मनमानी करता था। उसने एक प्रोजेक्ट को लेकर उसने चाहता था कि मैं एक किताब लिखूं और किताब में इन 100 दिनों का हवाला दूं कि 5 महिला 5 पुरुष कैसे कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उन पर निगरानी बनाए होता, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। और 10 के 10 महिला और पुरुष जो भी होते हैं मिलकर ये एक बहुत ही सुनहरी, बहुत ही शानदार यात्राएं अपने सुखद रूप में पूरा करते हैं। और जब यात्रा पूरी होती है तो कई साल बीत जाने के बाद तब इन लोगों ने अपनी इस यात्रा का एक किताब के हवाले से जिक्र किया था। बाद में इस सब्जेक्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, बताया जाता है कि एक इस पर फिल्म भी बनाई गई थी। और इसका मकसद यही था कि पीस प्रोजेक्ट का, कि नाम तो इसका पीस प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन उस वैज्ञानिक के मन में कौतूहल यही था कि इनमें लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जब जब मुसीबत की घड़ियां आती हैं तब तब लोगों को एक ही हो जाना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से, इस सच्चे घटनाक्रम के माध्यम से भी यही एहसास होता है, यही पता चलता है, जब जब बुरा वक्त आए तो सब एक साथ हों, एक साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें। जाते जाते आज मिट्ठू कुमार हैं, कमलेश भगत हैं, वसीम खान हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सोहन कुशवाहा, धीरज सिंह, मोहम्मद सुभान, राजेंद्र मुर्मू, सूर्या कुमार, मोतीलाल, रवि वर्मा, गौरव तिवारी, सुमेर सिंह, मेहताब चौधरी, अर्चना तिवारी, रघुवीर सिंह गुज्जर, प्रकाश कुमार यादव, गोलू यादव, ताहिर खान, जमशेद खान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।